परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम जो बताने के लिए परमेश्वर के वचन से अच्छा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने प्रेम के बारे में बताया है कि परमेश्वर का प्रेम क्या और कैसा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। 10 प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आजकल संसार का प्रेम क्या है? प्रेम एक ऐसी भावना जिसने पूरे संसार को प्रभावित किया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके प्रभाव में ना आया हो। इस दुनिया में सब प्रेम में पागल बैठे हैं और ये पागलपन आपको पार्क कर पेड़ों पर, बच्चों की किताबों पर या थोड़ा और साफ कहूँ तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की स्टोरी पर देखने को मिल ही जाएगा। ये संसार प्यार को लेकर पूरी तरह से ग्रस्त है, पर क्या ये वास्तव में प्रेम यही है या फिर प्रेम के नाम पर कुछ बहुत गलत किया जा रहा है? हम सब के अंदर ये एक अच्छे जीवन साथी को पाने की चाह होती है, इसीलिए परमेश्वर ने विवाह को बनाया है। शायद मेरे ये शब्द आपको कठोर लगे, पर आज के समय में प्रेम के नाम पर खुलेआम व्यभिचार हो रहा है। लोगों के इसे करने में कोई समस्या भी नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है कि आजकल प्रेम के नाम पर कोई भी किसी को भी मार रहा है। आपको समाचारों में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अब हम सब इंसान हैं, सब में प्रेम करने की और प्रेम पाने की चाह है, पर क्या हम वास्तव में उस प्रेम को जानते हैं जिसकी हम तलाश में हैं? परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर प्रेम की चाह कहाँ से आई है? क्यों हम किसी को अपने साथ हमेशा चाहते हैं? हमेशा की तरह इसका भी जवाब है परमेश्वर। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है और परमेश्वर ने ही उस प्रेम की चाह को हमारे मन के अंदर डाला है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और आज हम इस लेख में परमेश्वर के प्रेम के बारे में ही बात करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है परमेश्वर का प्रेम कैसा है, और परमेश्वर का प्रेम सबसे उत्तम है। परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर ही प्रेम है, दोनों बहुत अलग है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ही प्रेम है और परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो प्रेम के साथ और प्रेम में करता है। परमेश्वर प्रेम का स्रोत है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और सबसे अनोखी बात यह है कि लोगों को परमेश्वर का ये गुण बहुत ही ज्यादा पसंद है, बजाय दूसरे गुणों के। AW पिंक इस तरह से बताते हैं, बहुत सारे हैं जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम से पूरी तरह से अनजान हैं। दिव्य प्रेम को आम तौर पर एक प्रकार की मिलनसार कमजोरी माना जाता है, जैसे कि एक प्रकार का अच्छा स्वभाव। यह एक तरह का केवल मानव भावना है जो मनुष्य के भावना पर आधारित है, पर वास्तव में सच्चाई ये है कि हमारी सोच और हमारे विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने की जरूरत है, और ऐसा करना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि परमेश्वर के प्रेम को लेकर जो अज्ञानता प्रबल होती जा रही है, परंतु इसलिए भी कि नामधारी मसीही लोगों के बहुत निचले आत्मिक स्तर के कारण परमेश्वर के लिए बहुत कम सच्चा प्रेम बचा है। इसका कारण ये है कि हमारा दिल परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से बहुत थोड़ा भरा है। हम परमेश्वर के प्रेम को उतना ही बेहतर समझ पाएंगे जितना हम उसके स्वभाव, परिपूर्णता जानेंगे, और हमारा दिल उतना ही उसके प्रेम से भर जाएगा। परमेश्वर के प्रेम के बारे में बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को लेकर बहुत सारी ऐसी धारणा बना रखी है जिसने परमेश्वर के प्रेम को बिल्कुल ही पलट कर रख दिया है।
आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि परमेश्वर का प्रेम वास्तव में क्या है, और ये ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारी समझ से परे है। वास्तव में प्रेम को सही रूप से परमेश्वर ने ही हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर का प्रेम असीमित और कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के प्रेम पर विचार करते रहेंगे और कभी भी परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अथाह है जिसको कोई भी समझ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम करने की कोई भी सीमा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अनंत है। परमेश्वर के प्रेम का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर का कभी ना बदलने वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम के जैसा नहीं है, जो कभी भी कुछ भी सोचकर या देखकर बदल जाता है। हम इसको हर रोज महसूस करते हैं। परमेश्वर का प्रेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, तो परमेश्वर का प्रेम भी कभी ना बदलने वाला प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के गुणों से अलग नहीं है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। यहाँ पर मैं थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ ताकि हम इस बात को समझ सके। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में डाला गया है। और परमेश्वर का प्रेम हमें पवित्रता की ओर लेकर चलता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार तो करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो खुद को मसीह बताते हैं नरक में अपना अनंत काल बिता रहे होंगे। और सिर्फ गैर मसीहों में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मसीह भी इसका शिकार है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए वो उनको उनके बुरे कामों की सजा नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रेम करता है, सच है, परंतु परमेश्वर बुराई को क्षमा नहीं करता। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमने बहुत बार सुना है कि परमेश्वर आपको वैसा ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। यह एक बहुत ही बड़ी गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है और वह कभी भी बुरी या पाप को स्वीकार नहीं करता, बल्कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह में स्वीकार करता है। और उसी पवित्र प्रेम के कारण परमेश्वर हमें पवित्रता पर चलने के लिए हमारी ताड़ना भी करता है, ताकि हम पवित्रता के मार्ग पर चल सके। और मसीह का बलिदान हम पर परमेश्वर के प्रेम को स्पष्ट रूप से जाहिर करता है। परमेश्वर का प्रेम बलिदान वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम बलिदान वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम बलिदान वाला प्रेम है। हम अपनी हालत को जानते हैं कि हम कितने काबिल हैं। कोई हमसे ऐसा प्रेम करे कि हमारे बदले में अपनी जान दे दे, परंतु परमेश्वर ने अनंत काल में ही अपने पुत्र को हमारे पापों के बदले में कुर्बान होने के लिए दे दिया था। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, जो हमारी समझ से भी परे है, और वही परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर का प्रेम उसके चुने हुए के लिए। परमेश्वर का प्रेम चुने हुए के लिए है ही है। ये ऐसा है, उदाहरण के लिए जब हम शादी करते हैं तो हम एक व्यक्ति को अपना जीवन साथी होने के लिए चुनते हैं जो सबसे अलग और सबसे ऊपर है। हम एक चुनाव करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर का प्रेम भी चुनाव वाला प्रेम है। परमेश्वर ने कुछ को चुना है, कुछ को नहीं। परमेश्वर ने अपने ज्ञान में लोगों को चुना है जिन पर उसने अपने प्रेम को प्रकट किया है। अब ये परमेश्वर पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी दशा ऐसी नहीं थी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता, बजाय इसके हम पर परमेश्वर का क्रोध बना हुआ था जो हमारे पापों के कारण हम पर था। पर इसके बावजूद भी परमेश्वर में हमसे प्रेम किया। जब आप इन ऊपर की आयतों को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम कैसे हैं और परमेश्वर ने हमसे किस तरह से प्रेम किया है। और परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह के प्रभुत्व में हमें चुना कि वह हमसे प्रेम करे।
परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के गुणों में से एक है और ये दूसरे गुणों के साथ संबंध रखता है। याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम भी परमेश्वर का एक गुण है।